हाय एवरीवन। आज है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यूज, जिसके 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसमें एपिडर्मिस था, सपोर्टिंग टिश्यू जिसमें स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा था, एंड देन लास्टली हमने उसमें पढ़ा था वैस्कुलर टिश्यूज, जिसके अंदर हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। एंड वी हैव लेफ्ट द लास्ट क्लास टिल हियर। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। So far as we have studied different types of plant tissue based on their functions, which is protection, support and conduction. अभी तक हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं प्लांट टिश्यू के बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो कंडक्शन हो, इन अ प्लांट बॉडी दीज टिश्यूज डू नॉट वर्क अलोन। ये जिन भी टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा, ये अकेले काम नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनाइज होते हैं और लार्जर ग्रुप्स में काम करते हैं, जिसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अगर आप डायग्राम 3.10 देखोगे तो इसमें भी आपको टिश्यू सिस्टम, ये सारा क्या दिखाई दे रहा है, ये टिश्यू सिस्टम दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। जो प्लांट टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले है डर्मल टिश्यू सिस्टम। दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस। सो जो सबसे पहला टिश्यू सिस्टम है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम है। ये सबसे आउटर कवरिंग बनाता है प्लांट की, और ये प्लांट को अंदर के पार्ट्स, मतलब इस प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आउटर कवरिंग है, और वाटर लॉस का भी रिडक्शन करता है ये। तो अगर डायग्राम में हम देखें तो ये टिश्यू आपको दिख रहा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये रूट्स का सेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो रूट्स के सेक्शन को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। इसमें सबसे आखिर में आपको जो सबसे आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू दिख रही है। अगर हम स्टेम के स्ट्रक्चर में भी देखें, स्टेम का स्ट्रक्चर अगर बड़ा करके दिखाया हुआ है तो यहाँ पे भी एपिडर्मल सबसे आउटरली अरेंज्ड है। लीव्स को भी अगर जूम इन करके दिखाया हुआ है तो यहाँ पे भी एपिडर्मल टिश्यू सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग टिश्यू सिस्टम है। तो ये क्या करता है, ये आउटर कवरिंग बनाता है और वाटर रिडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि वाटर लॉस को रिड्यूस करता है और इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट between the dermal and a conducting tissue. It includes parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो जो परमानेंट टिश्यू के सपोर्टिंग टिश्यूज थे, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंडर आते हैं। तभी आपको याद है जो हमने पार्ट 2 में डायग्राम पढ़ा था, ये रहा कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू क्यों लिखा हुआ है कलेक्टिवली, क्योंकि ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। और बाहर आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, तो ये कौन से लेयर के अंदर आता है, ये डर्मिस टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है ना, डर्मल टिश्यू के अंदर। तो इसके अंदर हमें एपिडर्मिस मिला। फिर हमें अभी हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर क्या आया, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। तो ऐसे रिलेट होता है। और जब आप लास्ट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपका फ्लोएम और जाइलम आएगा। तो ऐसे ही टिश्यू सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। तो अभी हमारा जो सेकंड टिश्यू था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये मेन बॉडी बनाता है और ये डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में होता है। और इसके अंदर क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, रूट के में देखोगे तो देखो ग्राउंड टिश्यू है ना, ये रहा। तो ये मेन प्लांट बॉडी भी बना रहा है और इट इज बिटवीन व्हाट, एपिडर्मल और कंडक्टिंग वाले के बीच में दिख रहा है। तो हमने पढ़ लिया डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें क्या मिलता है, ये आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस की, है ना, एपिडर्मल लेयर होती है और ये वाटर लॉस में प्रोटेक्शन देती है हमें, मतलब रिडक्शन करती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। Like plants, animal cells also group together and specialized in performing different functions. तो प्लांट की तरह जो एनिमल सेल्स हैं वो भी ग्रुपिंग करते हैं और फिर स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को एनिमल टिश्यूज कहते हैं। यही जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो ग्रुपिंग भी करते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हीं को हम सेल्स को एनिमल टिश्यूज कहते हैं, क्योंकि एनिमल टिश्यूज फॉर्म करते हैं, है ना। सो प्लांट्स की तरह इधर भी एनिमल टिश्यूज जो हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं।
Let us perform simple few activities. Blink your eyes quickly. चलो अपनी आंखें ऐसे blink करो फटाफट. Clench and open your fist. अपने fist को खोल के बंद करो. Take a deep breath. गहरी सांस लो. Touch something warm or cold. Now think which tissue helps you move, which tissue enables you to sense heat or cold, which tissue allows oxygen to enter the blood, which tissue holds the body so that the skin does not fall off. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे टिश्यूज है जो इन सब कामों में आपकी मदद कर रहे हैं. Many such questions can be asked, but the answers lie in the diversity of animal tissues. इन सब का आंसर कहाँ है? In the diversity of animal tissues, which are specially adapted to perform different functions. हर टिश्यू का क्या है? अलग डिफरेंट फंक्शन है. It is interesting to understand how the structure of an animal tissue suits its special function. Let us explore different kinds of animal tissues. Each tissue perform a specific function. तो अब हम हर kind of animal tissue के बारे में पढ़ेंगे और each tissue is going to perform their different specific function. Okay? तो सबसे पहले हमारा आता है epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि स्किन जो है हमारी वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है. प्लांट्स में भी सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस थी. और हमारे अंदर भी सबसे बाहर वाली लेयर जो है स्किन जो है वो किस टिश्यू की बनी है? एपिथेलियल टिश्यू. एंड ऑल्सो लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन्स. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है, जैसे माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन. इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम. देखो किसी की पैकिंग अगर बहुत क्लोज है तो ऑब्वियस बात है कि जो स्पेस होगा, जो इंटरसेल्युलर स्पेस है यानी दो सेल्स के बीच का स्पेस है, वो तो या तो होगा ही नहीं या बहुत कम होगा. ठीक है. तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी आउटर स्किन बनाता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है और ये क्लोजली पैक्ड सेल से बना है जहाँ पे बहुत ही लिटिल स्पेस है उनके बीच में. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, reduces water loss and also helps in absorption, secretion, movement of substances. तो ये टिश्यू बहुत सारे काम कर रहा है. एंट्री ऑफ जर्म्स को रोक रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी है तो एक तरह से ये एंट्री को रोकता है ना, वरना तो बॉडी में कुछ कुछ भी एंटर कर जाए. रिड्यूसेस वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सेक्रीशन में हेल्प करता है, सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करता है. तो बहुत सारे फंक्शंस है. Different type of epithelial tissues are structurally adapted to perform different functions. अब epithelial tissue के भी different parts होते हैं, different types होते हैं जो और अलग-अलग function करते हैं. Study table 3.2 along with corresponding diagrams in 3.11 to understand how structure and function are related of epithelial tissue. ये बोल रहा है 3.2 के टेबल को पढ़िए ताकि आपको स्ट्रक्चर और लोकेशन पता चले, और फिर फिगर 3.11 यानी कि दिस फिगर इसको देखिए सो दैट आपको पता लगे कि एपिथेलियल टिश्यू आखिर होता कैसा है. तो सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं. इस टेबल में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके. जो फर्दर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए सिंगल लेयर है, थिन है, फ्लैट है ना. सिंगल लेयर ऑफ सेल है, थिन लेयर है और फ्लैट सेल्स है. तो ये सबसे पहला जो है सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इनका क्या फंक्शन होता है? ये जो है वो रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स और गैसेस में मदद करते हैं. और इनकी लोकेशन क्या होती है? ये टिश्यूज की लाइनिंग करते हैं, ब्लड वेसल्स और लंग्स के टिश्यूज को. अब देखो एपिथेलियल टिश्यू का मैंने आपको बताया कि एक तो स्किन में मिलता है और ये इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन भी करता है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो और आगे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर वाइज हमारा एपिथेलियल सेल है उसमें हमने देखा कि सिंगल लेयर है, थिन सेल्स है, फ्लैट सेल्स है. तो जहाँ पे ये वाले सेल्स होते हैं सिंपल थिन फ्लैट सेल्स, ये जो है वो डिफ्यूजन में मदद करते हैं. डिफ्यूजन चाहे वो लिक्विड का हो चाहे वो गैस का हो. अब देखो अगर बहुत मोटी लेयर होगी सेल्स की तो प्रॉब्लम होगी ना डिफ्यूज करने में, डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी. जितना मोटा कुछ भी लेयर होगा तो हमारी डिफ्यूजन में वो रुकावट आएगा. इसलिए हमें डिफ्यूजन में ऐसी लेयर चाहिए कि सिंगल लेयर हो ताकि बहुत ही इजीली डिफ्यूजन हो जाए गैसेस का, लिक्विड्स का. और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं लाइनिंग ऑफ द टिश्यूज में. किन टिश्यूज की लाइनिंग में मिलते हैं? ब्लड वेसल्स और लंग्स के टिश्यू में, क्योंकि ब्लड वेसल्स और लंग्स में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है. करेक्ट. हम इनहेल करते हैं जो बाद में लंग्स के एल्वियोलाई में जाके हमारे
ब्लड कैपिलरीज और ब्लड तक पहुंचता है, और फिर वो ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज फर्दर डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन को। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, इधर कौन सा एपिथेलियम होगा? ये सिंगल लेयर वाला, क्योंकि इसको डिफ्यूजन कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स अगर है, द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। ये देखिए मेनी लेयर्स है। अभी यहाँ पे हमने सिंगल लेयर देखी थी, अभी अभी हम मेनी लेयर ऑफ सेल्स देख रहे हैं। इनका क्या काम है? अगर मेनी लेयर्स हैं और टाइटली पैक्ड हैं, तो ये हमारा प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है। प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। और ये कहाँ मिलता है? स्किन, माउथ एंड ईसोफेगस। तो जो आपको स्किन का एपिथेलियम है वो मेनी लेयर्स से बना हुआ है, तभी तो वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है कि कोई भी एंट्री नहीं हो रही है माइक्रोब्स की। करेक्ट। ये माउथ में भी मिलता है और ये ईसोफेगस में भी मिलता है। माउथ और ईसोफेगस में भी ये क्या करता है? माइक्रोब्स की एंट्री, स्किन में खैर माइक्रोब्स की एंट्री को ये प्रिवेंट कर रहा है, और माउथ और ईसोफेगस में ये मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है, फ्रिक्शन से बचा रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये वाला सिंगल लेयर का सेल होता माउथ में, ईसोफेगस में, स्किन में, तो आप मुझे बताओ बहुत ही आसानी से माइक्रोब्स भी चले जाते ना हमारे बॉडी के अंदर। और जो मैकेनिकल इंजरी है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, है ना, ईसोफेगस का क्या काम होता है? हमने खाना खाया तो माउथ से स्टमक तक लेके जाना, है ना, उस कॉन्ट्रैक्शन से जो ईसोफेगस में होता है ना। तो ये जो फ्रिक्शन से बचा रहा है, मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है, अगर ये सिंगल लेयर का होता तो ये सब काम नहीं कर पाता। इसलिए सिंगल लेयर वाला जो एपिथेलियम था वो एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था, डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा था, जो ब्लड वेसल्स और लंग्स में मिल रहा था। जो मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं ये प्रोटेक्शन में काम करते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? स्किन में, माउथ में, ईसोफेगस में। आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं और आपको फंक्शंस भी याद रखने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 11th-12th में बायो एज अ सब्जेक्ट लोगे तो आप ये सब फिर से पढ़ोगे, प्रॉपर चैप्टर है इस पे। ठीक है, तो आपको अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, cells specialized for producing and releasing substances may be cuboidal और columnar। तो अभी तो हमने जो सेल्स देखे फ्लैट थे, चाहे वो सिंगल लेयर हो या मेनी लेयर ऑफ सेल्स हो, फ्लैट ही थे ना। देखो ये भी फ्लैट सेल्स हैं, ये भी फ्लैट सेल्स हैं। करेक्ट, बस ये सिंगल लेयर था और इसकी मेनी लेयर्स हैं। ऑल राइट, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, सेल्स अगर स्पेशलाइज्ड है कुछ भी प्रोड्यूस करने के या कुछ भी रिलीज करने के लिए, तो या तो वो क्यूबॉइडल होगा या वो कॉलमिनार होगा। देखो ये तो कॉलमिनार सेल्स हैं, लंबे लंबे। क्यूबॉइडल होते हैं क्यूब जैसे, कॉलमिनार होते हैं ऐसे कॉलम्स जैसे बड़े बड़े। ठीक है, तो जो सेल्स कुछ सेक्रीट या प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो वो क्यूबॉइडल होंगे या वो कॉलमिनार होंगे। ठीक है, इनका सेक्रीशन क्या होता है, सॉरी इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेक्रीशन, जो अभी हमने यहाँ देखा भी कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ रिलीज कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूकस को, हॉर्मोन्स को, एंजाइम को, स्वेट को, सलाइवा को। और ये कहाँ मिलते हैं? अब अगर सलाइवा रिलीज कर रहे हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट रिलीज कर रहे हैं तो स्वेट ग्लैंड्स, कुछ म्यूकस सेक्रीट कर रहे हैं, एंजाइम्स या हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं, और स्टमक लाइनिंग में भी ये मिलते हैं, स्टमक की लाइनिंग में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो अगर सेल क्यूबॉइडल हुआ या कॉलमनार हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इसका कुछ तो स्पेशल फंक्शन है। और स्पेशल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि या तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ रिलीज कर रहा है। अब प्रोडक्शन किन किन चीजों का होता है? देखो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, स्वेट का प्रोडक्शन होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, सेक्रीशन होता है, प्रोडक्शन होता है, म्यूकस सेक्रीट होता है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्शन और सेक्रीशन वाली चीजें है ना, तो ये कहाँ मिलेंगी? कहाँ? और सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में और स्टमक लाइनिंग में। तो सबके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर लाइक सीलिया। देखो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सीलिया दिखाई देगा, दिख रहा है? सीलिया, सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करते हैं? इनका सेंसरी फंक्शंस होता है, स्मेल का, टेस्ट का, साउंड का, बैलेंस का। और ये कहाँ मिलते हैं? अब स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस कहाँ मिलेगा? बैलेंस में, साउंड में तो इनर ईयर में, कान का काम है ये, है ना। स्मेल में, टेस्ट में कहाँ मिलेगा? नाक में, टेस्ट बर्ड्स में यानी माउथ में। तो अगर आपको डायग्राम में दिखे कि एपिथेलियल सेल के ऊपर सीलिया लगे हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन लगा है, मतलब इनका कुछ स्पेशल रोल है, इनके पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, स्मेल में, टेस्ट में, साउंड में, बैलेंस में। और ये नॉस्ट्रिल्स में मिलते हैं, टेस्ट बड्स में मिलते हैं और इनर ईयर में मिलते हैं। लास्ट इज सिंगल लेयर ऑफ टॉल
pillar like cells often with hair like structure. तो इनके पास भी hair like structure है, tall cells है, करेक्ट। लेकिन ये जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। इसमें लिखा है सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स। ये किधर आपकी मदद करते हैं? ये मदद करते हैं आपकी इन अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या वाटर। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, करेक्ट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलते हैं। देखो जो 5 तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स इधर दिए हैं, एपिथेलियल सेल्स के 5 टाइप बताए हैं, आपको पांचों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार अगर हम रिकैप करें तो सबसे पहला जो था सिंगल लेयर था, थिन सेल्स जो थे, फ्लैट सेल्स जो थे। सिंगल लेयर कहीं भी हो वो एक्सचेंज में मदद कर रहा है, और वो कहाँ मिलेगा? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, लंग्स की लाइनिंग में, क्योंकि वहीं ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर मेनी लेयर्स हैं सेल्स के, है ना, लेकिन सेल्स फ्लैट है, क्यूबॉइड या कॉलमनार नहीं है, फ्लैट ही है लेकिन बहुत सारी लेयर्स है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन देगा हमें। कहाँ मिलता है? स्किन में, माउथ में, इसोफेगस में, और ये प्रोटेक्शन करेगा फ्रिक्शन से भी, मैकेनिकल इंजरी से भी, और माइक्रोब्स की एंट्री से भी। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में या तो क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे या कॉलमनार सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है सीलिया है कि नहीं है। अगर सीलिया नहीं है तो मतलब ये सेक्रीशन में मदद करेगा। सेक्रीशन किसी भी चीज का, या तो म्यूकस का, एंजाइम का, हार्मोन का, स्वेट का, सलाइवा का। और कहाँ मिलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्टमक की लाइनिंग में। अगर सीलिया मिल गए तो ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हो गए जो सेंसरी फंक्शंस में मदद करेंगे, जैसे स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस। और ये कहाँ मिलेंगे? नॉस्ट्रल्स में, टेस्ट बड्स में, और इनर ईयर में। जो अब्जॉर्प्शन वाले सेल्स होते हैं उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेजरली होते हैं अगर उनका काम अब्सॉर्प्शन का है, क्योंकि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इसलिए वहां पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब्सॉर्प्शन और अच्छे से हो जाता है। तो अब्जॉर्प्शन किसका होगा भाई? न्यूट्रिएंट्स का हो जाएगा, वाटर्स का हो जाएगा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जा रहा है तो अब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। अगर टेस्ट बर्ड्स, ईयर में या नोस्ट्रल में मिल रहा है तो वो सेंसरी फंक्शन कर रहा है, और उस पर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स है जिनके पास सीलियां हैं। ऑल राइट, ओके। एक बार आप पढ़ोगे ना दोबारा तो आपको अच्छे से याद होगा, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा।